आखिर कौन थे 5 सबसे सर्वश्रेष्ठ गदाधारी योद्धा? पहले नंबर पर मौजूद योद्धा तो खुद हनुमान जी से भी अधिक शक्तिशाली थे। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। भले ही आज के समय में गदा सिर्फ पहलवानी और अखाड़े तक सीमित रह गई है, लेकिन प्राचीन काल में गदा का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। रामायण से लेकर महाभारत तक गदा धर्म स्थापना का एक अहम अस्त्र रहा है। रामायण काल में जहां हनुमान जी, बाली, सुग्रीव और अंगद जैसे वीर गदाधारी योद्धा थे, तो वहीं महाभारत में श्री बलराम, भीमसेन, जरासंध, कीचक और दुर्योधन आदि गदाधारियों का नाम आज भी लिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर रामायण और महाभारत काल के इन सभी गदाधारियों में से कौन थे 5 सबसे सर्वश्रेष्ठ गदाधारी? और आखिर हनुमान जी से भी अधिक सर्वश्रेष्ठ गदाधारी योद्धा कौन था? तो चलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 5वें स्थान पर है रामायण काल के बाली। रामायण काल में बाली को सर्वश्रेष्ठ गदाधारियों में से एक माना गया है। ऐसी मान्यता थी कि बाली ने रावण को न सिर्फ पूरी तरह से हराया, बल्कि अपने बगल में दबाए भी रखा। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अध्याय 34 के अनुसार बाली रावण को अपने बगल में दबाए 1000 योजन तक हवा में उड़ता रहा, और इस बीच बाली ने रावण को बड़ी गंभीर चोटें पहुंचाई। रावण ने अपने पूरे बल का प्रयोग किया, लेकिन वो बाली के शिकंजे से बच नहीं पाया, और अंत में जब रावण की स्थिति दयनीय हो गई, तब बाली ने स्वयं उसे छोड़ दिया। माना जाता है कि इसके बाद जब रावण को बाली की शक्ति का एहसास हुआ, तब उसने बाली के आगे मित्रता का हाथ बढ़ाया। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के सर्ग 8 में जब सुग्रीव और श्रीराम की मित्रता हुई, तब सुग्रीव ने प्रभु श्रीराम को अपने बड़े भाई बाली के बल के बारे में बताया कि कैसे उसने एक राक्षस के साथ सालों तक युद्ध किया और कैसे उसने जबरन सुग्रीव की पत्नी का हरण कर सुग्रीव को किष्किंधा से निकाल दिया। बाली गदा युद्ध में इतना माहिर था कि कोई भी गदाधारी ज्यादा देर तक उसके समक्ष टिक नहीं पाता था। बाली को मारने के लिए सुग्रीव को स्वयं भगवान श्री राम का सहारा लेना पड़ा। सिर्फ बाली ही नहीं, बल्कि बाली के पुत्र अंगद को भी रामायण काल का एक सर्वश्रेष्ठ गदाधारी माना जाता है। अपने पिता के समान ही अंगद भी एक श्रेष्ठ गदाधारी था। वो अंगद ही था जो भगवान श्री राम की तरफ से शांति दूत बनकर आखिरी प्रस्ताव लेकर रावण की सभा में गया था, और वहां उनके पैर को रावण का कोई भी योद्धा हिला नहीं पाया। वही राम रावण के युद्ध में स्वयं अंगद ने अपनी युद्ध कला का उच्चतम कौशल दिखाया था। अंगद ने रावण के असंख्य सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में मारा था। सुग्रीव भी रामायण काल के महायोद्धाओं में गिने जाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए सर्वश्रेष्ठ गदाधारी की, तो उसमें बाली का नाम अवश्य लिया जाता है। अब बात करते हैं 4थे स्थान पर मौजूद सर्वश्रेष्ठ गदाधारी। वो कोई और नहीं बल्कि पवन पुत्र भीमसेन थे। अगर बात की जाए महाभारत के सर्वश्रेष्ठ गदाधारी की, तो सबसे पहला नाम भीम का भी आता है, जिसने जरासंध जैसे शक्तिशाली योद्धा को युद्ध में परास्त किया। कंस का ससुर और मगध का राजा जरासंध महाभारत काल का एक श्रेष्ठ योद्धा था। मल्लयुद्ध हो या गदा युद्ध, उसके समान कोई अन्य दूसरा नहीं था। कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए जरासंध ने मथुरा पर बार बार आक्रमण किए, और जरासंध के आक्रमण से बलराम जैसे श्रेष्ठ गदाधारी योद्धा भी यादवों को नहीं बचा पाए। अंत में भगवान श्री कृष्ण को द्वारका में जाकर बसना पड़ा, और इससे आप जरासंध की शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं कि जरासंध ने उस समय के ज्यादातर राजाओं को बंदी बना रखा था, और वह 101 राजाओं की बलि देके सामर्थ्यवान बनना चाहता था। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने भीम की मदद से जरासंध का वध किया। अब यहाँ ये सिद्ध होता है कि भीम जरासंध से भी श्रेष्ठ योद्धा थे। कुंती पुत्र भीम वायु के पुत्र कहे जाते हैं, और हनुमान जी इनके भाई माने जाते हैं, जिनके अंदर हजारों हाथियों का अथाह बल था। उन्होंने वनवास के समय अनेकों राक्षसों का वध किया था। महाभारत के युद्ध में भी अनेकों योद्धाओं को उन्होंने मार गिराया, और सभी कौरवों भाइयों का अकेले ही अंत किया था।
यहाँ तक कि कीचक जैसे शक्तिशाली योद्धा को भी उन्होंने ही मारा था। और दुर्योधन जैसे गदाधारी योद्धा स्वयं भीम के मुख्य प्रतिद्वंदी थे और वो भी भीम के समान एक श्रेष्ठ गदाधारी योद्धा थे। दुर्योधन को मारना भीम के लिए उतना भी आसान नहीं था। युद्ध के अंत में गांधारी के प्रताप से जब दुर्योधन का शरीर वज्र का हो गया, तब दुर्योधन ने भी उनकी हालत खराब कर दी थी। भीम हारने लगे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने दुर्योधन को मारा। इससे यह जाहिर होता है कि भीम कितने महान गदाधारी योद्धा थे। वो स्वयं दुर्योधन, कीचक और जरासंध जैसे महान सर्वश्रेष्ठ गदाधारी योद्धाओं से भी कई अधिक शक्तिशाली थे और इसीलिए उन्हें इन सभी गदाधारी योद्धाओं की श्रेणी में चौथे स्थान पर रखा गया है। अब बात करते हैं तीसरे स्थान पर मौजूद सबसे सर्वश्रेष्ठ गदाधारियों में से एक। वो कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के भाई और शेषनाग के अवतार बलराम जी थे, जो बेहद ही शक्तिशाली कहे जाते हैं। इतनी शक्तिशाली वो थे कि उन्हें हाथियों के एक झुंड से भी ज्यादा मजबूत माना जाता है। बलराम जी भीम और दुर्योधन के गुरु थे। उन्होंने ही भीम और दुर्योधन को गदा युद्ध में सभी गुण सिखाए थे। बलराम जी न सिर्फ गदा और मल्ल युद्ध में माहिर थे बल्कि अपार शक्तियों के दाता थे। बलराम जी के बारे में कहा जाता है कि वह क्रोध में अच्छों को सबक सिखाने में माहिर थे और एक बार तो वो खुद अपने हल से हस्तिनापुर को गंगा में डुबाने जा रहे थे। कहते हैं कि श्री कृष्ण के पुत्र साम को दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से प्रेम था। लक्ष्मणा भी साम को बेहद पसंद करती थी और दोनों विवाह करना चाहते थे, मगर दुर्योधन इस बात को लेकर सहमत नहीं थे। एक दिन मौका देखकर साम लक्ष्मणा को रथ में बिठाकर द्वारका ले आए। ये बात जब कौरवों को पता चली तो वो पूरी शक्ति से द्वारका पर चढ़ाई करने पहुंच गए। कौरवों ने साम को बंदी बना लिया और वापस हस्तिनापुर ले आए। उधर जब कृष्ण और बलराम जी को इस बात का पता चला तो वह हस्तिनापुर साम को लेने पहुंचे, मगर पहले से क्रोधित चल रहे दुर्योधन और उनका परिवार इस बात पर नहीं माना। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बार बार निवेदन करने पर भी कौरव पक्ष उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। कौरवों के व्यवहार से बलराम जी पूरी तरह से क्रोधित हो गए और गुस्साए बलराम ने अपना हल निकाल लिया। उन्होंने हल से पूरी हस्तिनापुर को बांध लिया और सीधे गंगा की ओर चल पड़े। गुस्से में उन्होंने दुर्योधन को चेताया कि यदि उसने साम को नहीं छोड़ा तो पूरी हस्तिनापुर गंगा में डुबो देंगे। कौरवों ने बलराम का गुस्सा देख सुलह करने में ही समझदारी समझी। साम को रिहा तो किया गया, साथ ही लक्ष्मणा का भी विधि पूर्वक विवाह करवाया। इस प्रकार यहाँ सिद्ध होता है कि बलराम जी महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ गदाधारी योद्धा थे। लेकिन शायद आप ये बात जानकर चौंक जाएंगे कि बलराम भी किसी से गदा युद्ध में हारे थे और पुराणों में उसे ही सर्वश्रेष्ठ गदाधारी माना जाता है। हम बात कर रहे हैं दूसरे नंबर पर मौजूद सर्वश्रेष्ठ गदाधारी योद्धा। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार यानी हनुमान जी थे। हनुमान जी का सबसे शक्तिशाली अस्त्र गदा माना जाता है। हनुमान जी हमेशा बाएं हाथ में गदा रखते हैं, इसीलिए हनुमान जी को वाम हस्त गदा युक्तम भी कहा जाता है। कुबेर जी ने हनुमान जी को गदा देते समय यह वरदान दिया था कि इस गदा को हाथ में लेकर वो कभी भी किसी भी युद्ध में परास्त नहीं होंगे। हनुमान जी ने अनेकों युद्ध लड़े और अनेकों महावीर योद्धाओं को परास्त भी किया। उन्होंने न सिर्फ बाली अपितु समुद्र लांघते समय कई राक्षसों का वध किया। रावण की सेना का तो उन्होंने कई बार संहार किया और यही नहीं, उन्होंने खुद भगवान श्री कृष्ण के बुलावे पर द्वारका आकर खुद बलराम जी से भी युद्ध किया था, जहां दोनों के बीच में घनघोर युद्ध हुआ। हनुमान जी सचमुच एक परम शक्तिशाली गदाधारी योद्धा थे और उनके चर्चा तो आप सब जानते ही हैं कि आखिर वो कितने सर्वशक्तिशाली हैं, जो हमेशा शांत चित्त मन से भगवान श्री राम के नाम का जाप करते रहते हैं और उनकी अपार शक्ति को तो हम सब भक्त जानते ही हैं। इसीलिए कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली भी अवश्य लिखिएगा। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं सर्वश्रेष्ठ गदाधारी योद्धा की, जो पहले पायदान पे आते हैं, जिनसे स्वयं हनुमान जी भी हार जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि बचपन में सूर्य को फल समझकर निकलने वाले शक्तिशाली हनुमान जी से भी अधिक शक्तिशाली गदाधारी योद्धा को,
जिसके मात्र गदा उठाते ही आकाश फट जाता था, ब्रह्मांड थर-थर कांपने लगता था, इंद्र का स्वर्गलोक तो डोलने लगता था, यहाँ तक कि पाताल लोक हर जगह भय का माहौल हो जाता था। हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण के बारे में, जो हर युद्ध कौशल में सबसे माहिर थे, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ गदाधारी की सूची में सबसे ऊपर रखा जाता है, त्रिदेवों में से एक, और अपने विभिन्न अवतारों द्वारा पृथ्वी का पालन करने वाले भगवान विष्णु अपने हाथों में शंख और चक्र के साथ गदा भी रखते हैं। भगवान विष्णु के उस पवित्र गदा को कमोदकी के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र में गीता उपदेश के समय विकराल रूप धारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कमोदकी गदा को भी धारण किया हुआ था। भगवान विष्णु की ही तरह इनका गदा भी कमोदकी गदा था, जिसके अंदर अपार बल था। ये चाहते तो इसका इस्तेमाल करके पल भर में ही महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये सर्वशक्तिशाली गदा था, जिसका मुकाबला करना आम गदाधारी योद्धाओं के बस की बात नहीं थी। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने ही सबसे पहले मार्शल आर्ट की शुरुआत की थी। कुंफू का पहला स्वरूप यानी कि कलरी पट्टू था, जिसके जनक खुद भगवान श्री कृष्ण थे। उनके दिशा निर्देश पर ही नारायणी सेना विश्व की सबसे खतरनाक सेना के रूप में उभरी थी। वही थे जिन्होंने हजारों हाथी का बल रखने वाले अपने मामा कंस का अंत सिर्फ अपने हाथों से कर दिया था, और इसीलिए उन्हें विश्व का सबसे बड़ा योद्धा, सबसे शक्तिशाली गदाधारी कहने में कोई हर्ज नहीं होगा। तो आपके हिसाब से आखिर कौन था इन पांचों में सबसे सर्वश्रेष्ठ गदाधारी योद्धा? मैं तो कहूंगा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही थे सबसे शक्तिशाली गदाधारी योद्धा। अगर आपको हमारी एक खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।